Okay then, for our English, we had done with so many grammar topics. So from today onwards, we will start with our English literature also. That is, we have one book with us. That is Marigold Book 5. Right? We have this Marigold Book 5 textbook in English for class 5. I hope you people are having this book with you. Okay? In this book, we will be going through with the first lesson of this book. Okay? But before I start lesson, I just want to ask you. Actually, it is very simple and funny question. क्योंकि answer I know what answer I will get. How many of you like ice cream to eat? Isn't it funny question? Obviously, everyone likes ice cream to eat, right? We get ice cream of different flavors. Okay? हाँ, हमारे फ्लेवर्स की चॉइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आइसक्रीम तो, और वो भी इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाना तो रियली बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो वैसा ही कुछ लेसन है आज. फर्स्ट लेसन, दैट इज आइसक्रीम मैन. You know, when we used to play in our society and all, and suddenly if we see one ice cream man coming towards our society, we become very excited and we call our parents, we want ice cream and all. Yes or no? आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, right? I am using word we. We मतलब हम सब ऐसा ही करते थे, right? करते हैं. Okay? जब भी हम आइसक्रीम मैन देखते हैं तो वी बिकम वेरी हैप्पी. हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि हमें आइसक्रीम लेनी है, दिस फ्लेवर और दैट फ्लेवर, सो मेनी फ्लेवर्स वी गेट, राइट? एंड वो आइसक्रीम मैन भी खुशी खुशी आइसक्रीम देता है हमें. यस और नो? ओके. तो फिर आइसक्रीम खाने का मज़ा, ठंडी ठंडी लगेगी दांतों में, टंग पे, टीथ पे, तो वी गो ऑन मेकिंग विद सर्टेन डिफरेंट साउंड एंड ऑल. एंड बहुत गर्मी में खेल रहे हैं तो आइसक्रीम विल रिलैक्स अस. हम काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे आफ्टर वी ईट आइसक्रीम. यस और नो? सो रिलैक्सेशन टाइप के लिए बहुत अच्छा है इफ़ वी गो ऑन ईटिंग आइसक्रीम. तो उसी आइसक्रीम के बारे में हम आज कुछ पोएम है जो रीड करने लगे हैं. ओके, लेट्स गो थ्रू. इट्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 2 and 3 अबाउट आइसक्रीम मैन एंड चिल्ड्रन मूविंग अराउंड आइसक्रीम मैन, राइट? ओके. व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? कोल्ड एकदम ठंडी हो, एकदम मीठी हो, एकदम क्रीमी टाइप हो और बहुत अच्छी लगे खाने को, ऐसा क्या है? एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी एन आइसक्रीम मैन. गर्मियों में आइसक्रीम मैन आता है, वी बिकम वेरी हैप्पी. सो कंसीडर आइसक्रीम मैन एज अ फेवरेट पर्सन. बहुत खुशी होती है उसको देखकर कि हाँ आइसक्रीम वाला आया. यस और नो? लेट्स बिगिन. व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिंग्स अ ब्लेज ऑफ हीट. ब्लेज ऑफ हीट दैट इज फायर. एकदम आग जैसी गर्मी. ब्लेज ऑफ हीट, आग जैसी गर्मी. द आइसक्रीम मैन वॉज विद हिज लिटिल कार्ट goes trundling down the street. Trundling down, that is moving towards the street. Okay? और we can tell, आपने कभी भी आइसक्रीम का वो जो साइकिल होता है या वो जो टाइप ऑफ कार्ट होता है तो उसके छोटे छोटे टायर्स होते हैं, राइट? So that आइसक्रीम मैन have taken finally cart of full of ice cream with small tires moving towards the society. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Mounds मतलब piles या heap of, आइसक्रीम, वो कोन वाली आइसक्रीम खाओ तो वो कैसे ऊपर तक भर देते हैं,
राइट। तो आइसक्रीम मैन आकर सोसाइटी में एक जगह पर खड़ा होगा, वो एक अम्ब्रेला सा लगा लेगा एंड फाइनली उसके नीचे जब वो आइसक्रीम कार्ट में से निकाल कर कोन्स में रखेगा, इट लुक्स वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम खाने का। आई थिंक आप लोगों का मन हो गया होगा आइसक्रीम खाने का अभी, राइट? पेरेंट्स को बोलिए लेकर देंगे। ओके, जस्ट किडिंग, टेक परमिशन। ओके ओके, नाउ vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink। और आइसक्रीम मैन के पास दो चीज़ें थी। कौन सी दो चीज़ें? एक तो आइसक्रीम डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की, दैट इज वेनिला और स्ट्रॉबेरी और क्रीमी चॉकलेट एक्सेट्रा, और दूसरा था उसके पास ड्रिंक्स, ऑरेंज ड्रिंक या ग्रीन ड्रिंक, वाइट और पिंक ड्रिंक था उसके पास, जो गर्मियों में एक चिल्ड फीलिंग दे। ओके, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। उसका जो कार्ट है उसको फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके कार्ट में कलरफुल थिंग्स है, लाइक कलरफुल आइसक्रीम्स, क्योंकि vanilla will be in different color, chocolate will be in brown color, strawberry will be in pink color and all। और उसी तरह से frozen fizz जो drinks है वो भी different different colors की। So it's like different colorful flowers in his cart। Okay, the way the children cluster around as thick as honey bees। जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन के इधर उधर हो जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आइसक्रीम मैन भी वन बाय वन सभी की डिमांड कंप्लीट करता है। तो बच्चे तो जैसे हनी बीज होती हैं जो हनी बी के ऊपर होती हैं, उसी तरह से बच्चे भी आइसक्रीम काट के इधर उधर एकदम क्लोज खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। यस और नो? Yes, of course. Okay, this was written by Richenfield. Okay, now there is some writing part in this, which I will not begin today for writing. If you see on page number 4, you have written new words and then question answers are given, questions are given, new words, questions and then some writing work. Okay, now what you have to do is you have to make one English notebook। आपको एक इंग्लिश की एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, ग्रामर की नहीं। इंग्लिश ग्रामर विल बी डिफरेंट एंड इंग्लिश मैरीगोल्ड इंग्लिश लिटरेचर विल बी डिफरेंट। इसको लिटरेचर भी, इस बुक को लिटरेचर बुक भी कहा जा सकता है। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर बुक की नोटबुक डिफरेंट होगी और इंग्लिश ग्रामर की बुक डिफरेंट होगी। अंडरस्टूड? नाउ one English notebook you have to make of, you can make it of 200 pages, okay, and in that notebook let us begin writing with this first lesson. I want you people to write new words. These are given on page number 4. I will click and I will give you PDF also what you have to write. Okay, you don't have to write poem in your notebook, you only have to write new words in your notebook. Understood? Okay, now when you write in your notebook, see that in your notebook first heading select, suppose if this is notebook page, अगर ये आपका notebook का पेज है तो at the top you will write heading, in the first line you will write ice cream man heading lesson name, okay, and then by leaving one line, in the next line you will write here new words, okay, new words, right, and then you have to leave one line and then write these meanings. It's hardly 4-5 meanings in this on page number 4. So only these 5 meanings you have to write. After you complete your 5 meanings, in my second video I will give
not today. In my second video, I will give you question answers to work with. Okay? I repeat, after you watch this first video of lesson number 1, you have to make one separate English fair notebook in which you have to write question answers, or whatever I will tell you to write from this book. ओके जो मैं बोलूँगी वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा. एंड इम्पोर्टेंटली आपको ये पोएम नोटबुक में नहीं लिखनी. वंस अगेन आई एम स्पीकिंग दिस. You don't have to write this, okay? You only have to write this. Only these new words, 5 meanings in your notebook. Understood? Question answers and all we will go from our next video onwards. Okay everyone, I hope you people understood. And this is first time you are going to make your first time you are going to write in English notebook. See that you do your work in very good handwriting. Okay? Take care.